वो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक का नाम था, क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? want to बैलेंस। तो want to मीन्स चाहता हूं, चाहता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी टॉपिक को हम आगे पहुंचाएंगे, आगे मीन्स एडवांस में चलेंगे। उसके लिए पहले आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी बच्चे अपने कान खोलकर बैठें, नोटबुक अपने पास रखें। जो भी मैं आपको जहां पे पढ़ाऊंगा आपको फुल अपना 100% फुल अटेंशन देना क्लास में। वॉट एवर आई विल टीच you have to write down on your notebooks. So after that you will do practice when you will get a chance, when you will get a time you can do practice. Okay, so let's start. जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था subject plus want to plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा था, एक रूल पढ़ लिया था। सेकंड रूल में से आज की सेकंड रूल की बात करूं, अगर सेकंड रूल है मेरे माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट, उसके बाद प्लस आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। सो आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, उसके साथ ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सारे बच्चे बी केयरफुल और सारे के सारे यहां व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं पानी चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जहां पे क्या लिखा, मैं पानी चाहता हूं, तो आपको क्या यूज करना है? पहले क्या यूज, आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। मैं की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? मैं की इंग्लिश होती है आई। तो मैं पानी चाहता हूं, आई वॉन्ट। इस वॉन्ट के साथ हम टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका डिफरेंस मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। आई वॉन्ट वाटर, मैं पानी चाहता हूं, आई वॉन्ट वाटर। मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं। क्या लिखा मैंने यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स? मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं। तो जो मैं की इंग्लिश है माय डियर स्टूडेंट्स वो रहेगी आई want गवर्नमेंट जॉब। सो आपने देखा होगा इन टू सेंटेंस में मैंने want के साथ to का इस्तेमाल नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंसेप्ट उठ रहा होगा, ये डाउट हो रहा होगा कि अश्विन सर ने यहां पे to का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा आपको कि टू कब यूज करते हैं और कब नहीं यूज करते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को यहां पे लिख दूं एक बार, मैं पानी चाहता हूं, इसी सेंटेंस को मैं आगे और बढ़ाऊं, मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने यहां पे? मैं पानी पीना चाहता हूं, क्योंकि अब इसमें मैं वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे? वर्ब का। अब मैं जाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू, मैं की इंग्लिश आई और चाहता हूं की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू ड्रिंक मतलब पीना, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो जब भी हम वर्ब की बात करेंगे, जब हम किसी की टू के बाद हमें वर्ब लगाना होगा, जब भी हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब से पहले हमें टू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए जहां पे वर्ब नहीं है, मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट और वांट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स? मैं सिर्फ सब्जेक्ट और उसके साथ वांट और उसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे यहां पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूं? मैं पानी चाहता हूं, आई वॉन्ट वाटर। मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, आई वॉन्ट गवर्नमेंट जॉब। तुम कार चाहते हो, क्या बोला मैंने? तुम कार चाहते हो।
को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपके लिए। आई की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? मैं। यू की इंग्लिश क्या होती है? तुम। और उसके बाद वी की इंग्लिश क्या होती है? हम। दे की इंग्लिश क्या होती है? मीन्स वे। उसके बाद ही की इंग्लिश क्या होती है? लड़की के लिए, किसी बॉयज के लिए। और जो इसके बाद रहेगा शी, किसके लिए बोलते हैं? ये तो आपको सबको पता है, गर्ल्स के लिए। जो इट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है ना, ये तो आप सबको पता है। दीज आर कॉमन थिंग्स, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जस्ट वेट 1 सेकंड प्लीज, सॉरी प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तुम कार चाहते हो, यू वांट। चाहते की इंग्लिश होती है यू वांट। यू वांट अ कार, यू वांट अ कार। तुम कार चाहते हो, यू वांट अ कार। तो मैं पेन चाहता हूं, इसकी इंग्लिश क्या रहेगी? आई वांट अ पेन। मैं पैसे चाहता हूं, आई वांट मनी। तुम 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 बाइक लेना चाहते हो, तुम बाइक चाहते हो। ऐसे मानो तुम बाइक चाहते हो, यू वांट बाइक, यू वांट बाइक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में आपको सब ये क्लियर हो चुका होगा। जो मैं सेंटेंस यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पे मैंने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। माय डियर स्टूडेंट, किसका इस्तेमाल नहीं किया मैंने यहाँ पे? दीज सेंटेंसेस में मैंने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। और इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इसमें मैं पानी की बात कर रहा हूँ। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई वांट टू ड्रिंक वाटर। तो अगर इसी को मैं एक सेंटेंस में और कन्वर्ट करूं और ज्यादा बेटर करूं आपके लिए, अगर मैं बोलूं मैं खेलना चाहता हूं, पहले यहां पे आइडेंटिफाई करो वर्ब है क्या? खेलना। मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। तो इसी सेंटेंसेस में आपको ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें टू कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अब मैं इंग्लिश चाहता हूं, आई वांट इंग्लिश, आई वांट इंग्लिश। मैं मार्कर चाहता हूं, आई वांट मार्कर। मैं जॉब चाहता हूं, आई वांट जॉब। मैं पिज्जा चाहता हूं, आई वांट पिज्जा। तो आपको भी इसी तरह के सेंटेंसेस को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कहां पे वांट और कहां पे वांट टू लगाना है। जी अब आपके लिए मुझे लगता है बहुत आसान हो चुका होगा। तो चलिए लेट्स अभी हम वांट्स के और रूल सीखते हैं। और कौन से रूल्स हैं? जस्ट वेट 1 सेकंड प्लीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए जो थर्ड रूल जो हमारा है इसका, वो है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। पहले प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट किया, अब इसी को मैं पास्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने बोला मैं कार चाहता था, मैं कार चाहता था। ऐसे सोचता मैं कार चाहता था, इट्स अ गुड सेंटेंस। मैं की इंग्लिश आई चाहता था। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका चाहता था की इंग्लिश होती है, बट प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, माय प्यारे बच्चों, जो वांट है, वांट की सेकंड फॉर्म पास्ट में बोलेंगे हम वांटेड। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वांटेड। वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो मैं कार चाहता था, इसकी इंग्लिश क्या रहेगी? आई चाहता था की इंग्लिश होती है वांटेड। आई वांटेड अ कार, आई वांटेड अ कार। मैं वहां, उसके बाद बोलिए मैं बाइक चाहता था, मैं बाइक चाहता था, मैं बाइक चाहता था। सेम सेंटेंस। अब ये वाला सेंटेंस मुझे लगता है कि यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए। बनाइए इसको, फ्रेम कीजिए पहले आप कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अपने आप से पूछिए कि यू आर रियली यू आर एबल टू फ्रेम दिस सेंटेंस, कि आपको ये आप सच में ये सेंटेंस बना सकते हो। तो देखिए मैं की इंग्लिश होती है आई
वांटेड अ बाइक, मैं बाइक चाहता था, आई वांटेड अ बाइक। तो मैं जॉब चाहता था, आई वांटेड अ जॉब। मैं बैट चाहता था, आई वांटेड अ बैट। वो पिज्जा चाहता था, ही वांटेड अ पिज्जा या ही वांटेड पिज्जा। वो पानी चाहता था, ही वांटेड वाटर। तो आपको जब भी चाहता था कि सॉन्ग में सेंटेंस बनाना पड़े, तो आपको सेम सेंटेंस को फ्रेम, जो उसको फ्रेम करने का तरीका है, वांट की जगह पे आप इसको मेंशन करोगे, वांटेड को इस्तेमाल करोगे। तो सेम सेंटेंस इसी में रहेगा। मैं खेलना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। तो ये आप सभी को पता है, जो मैं इंग्लिश होती है वो क्या होती है, आई, और चाहता था अभी मैंने बताया आपको, वांटेड, आई वांटेड। अब मुझे जहां पे वर्ब दिख रही है, सीखना यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे एज अ वर्ब है। यहाँ पे इससे पहले वर्ब से पहले मुझे टू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलूंगा आई वांटेड टू। क्या बोलूंगा, आई वांटेड टू। तो क्या सीखने की इंग्लिश क्या रहती है, मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया था, आई वांटेड टू लर्न। क्या सीखनी है आपने, इंग्लिश सीखनी है। क्या सीखना आपने, इंग्लिश सीखनी है, तो आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। देखिए प्यारे बच्चों, कितने आसानी से मैंने इस सेंटेंस को फ्रेम किया। तो मैं चाहता हूं कि आप भी, मैं चाहता हूं, देखिए इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं चाहता हूं भाई, आई वांट। आप क्या चाहते हो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप पानी पीना चाहते हो, आप खेलना चाहते हो, या आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को फ्रेम करूंगा कि मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या बोला मैंने, मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ करना चाहता हूं। जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो इसका रहेगा आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय मदर। तो आपको भी इसी तरह के सेंटेंस फ्रेम करने हैं, बड़े-बड़े सेंटेंस फ्रेम करने हैं, और कुछ सेंटेंस के आंसर आपको खुद से लिखने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करने हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आपने जो सीखा सच में आपने सही सीखा या नहीं। तो आप पूरा फुल 100% मुझे दीजिए, तो सच में यू गिव मी टाइम, आई विल गिव यू इंग्लिश। ये सुनो, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको और सिखाता हूं। अभी नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट मैं सिखाने जा रहा हूं आपको 4th रूल। देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस, आप इसके साथ वांटेड का जो मैंने आपको पहले बताया था, आप वांटेड, सब्जेक्ट प्लस वांटेड, और अब इसके साथ टू लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आना चाहता था। क्या लिखा मैंने, मैं आना चाहता था, वहां पे क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं जहां पे एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूं आपके लिए। मैं आना चाहता था, तो आई चाहता था का मैंने बताया, वांट होता है चाहता था, वांट का होता है चाहता था। आई वांटेड, क्या बोलेंगे, आई वांटेड, और टू लगेगा आने के लिए कम, आई वांटेड टू कम, आई वांटेड टू कम। हम तुमसे मिलना चाहते थे, हम तुमसे मिलना चाहते थे। हम की इंग्लिश क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, हम की इंग्लिश रहेगी वी। तो चाहते थे, क्या सेंटेंस हमारा, चाहते थे। वी वांटेड टू, मिलने की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, मीट। वेरी गुड, वी वांटेड टू मीट, वी वांटेड टू मीट विद यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वी वांटेड टू मीट यू, ऐसे यू वांटेड टू
वी वांटेड टू मीट यू, वी वांटेड टू मीट यू। तो देखिए सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया, वांटेड होता है चाहता था, वांट होता है चाहता हूं। तो और जब भी आपको सिर्फ इसका बोलना है मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले। तो अगर मैं क्लास में आना चाहता हूं, आई वांट टू कम इन द क्लास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जो आपका लास्ट रूल है इसका वांटेड टू का, वो है 5th नंबर पे। वो क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वांट, wants प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको इसके बाद क्या यूज करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपका लास्ट रूल है, पहले से ही मैंने आपको बता के रखा होगा, मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, इसलिए जो लास्ट रूल इसका है वांट वाला, वो देखिए सब्जेक्ट आपको वांट और वांट्स का यूज करना है, प्लस आपको ओसी का यूज करना है, प्लस टू का वर्ब का, और आपको ओ का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। मैं तुमसे चाहता हूं, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम बोलो। देखिए सेंटेंस को, पहले सेंटेंस सिंपल थे, अब सेंटेंस थोड़े से मैं बड़े कर रहा हूं, थोड़ा उनका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा करने जा रहा हूं। आपको डरना नहीं है, यू डोंट नीड टू अफ्रेड इट, आप यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना है इसको। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम बोलो, सब्जेक्ट पहले क्या बोला मैंने, क्या लिखना है आपको पहले माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैं इंग्लिश आई, वांट या वांट, मैं तुमसे चाहता हूं, आई वांट you, तुमसे की पीछे है तो you, तुमसे है तो you, I want you to you speak, मैं तुमसे चाहता हूं तुम बोलो, I want you to speak, मैं तुमसे चाहता हूं तुम बोलो, I want you कि तुम बोलो, that यूज करेंगे आप की का, that यूज नहीं करेंगे, to speak क्योंकि एज अ स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे, वहां मैंने को मेंशन किया हुआ है, I want you to speak, I want you to speak। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। फिर से मैं इंग्लिश आई चाहता हूं, आई वांट तुमसे यू, आई वांट यू तुम वहां जाओ, टू गो देयर, वेरी गुड। देखिए मैं इंग्लिश आई तो चाहता, वांट यू तुमसे, मैं तुमसे चाहता हूं कि इंग्लिश टू वहां जाओ, गो देयर तुम वहां जाओ, क्योंकि तुम मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपने, इसी दिस वन और बोथ आर सेम, तुमसे और तुम दोनों सेम है, इसलिए मुझे ये यू सेंटर में लगाना पड़ा, आई वांट यू वहां जाओ, टू गो देयर, आपको इसी तरह से फ्रेम करना है। मैं अनिल से चाहता हूं कि वो यह काम करे, मैं अनिल से चाहता हूं, क्या लिखा मैंने यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल से चाहता हूं कि वो यह काम करे, तो आई वांट अनिल टू, क्योंकि मैं सच में लिख रहा था कि यूज करेंगे कि ये काम करे, टू डू तक करने की इंग्लिश आपको सबको पता है, करने की इंग्लिश डू, आई वांट अनिल टू डू ये काम, दिस वर्क,
दिस वर्क। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक आज ये आपका डाउट क्लियर किया, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि पहले वांट, फिर वांट टू, फिर वांटेड, उसके बाद वांट प्लस वांट या वांट्स को सी प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ, मतलब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था। तो अब इसमें देखा था मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोलो, मैं चाहता हूं तुम ये काम करो, मैं आपसे चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब लो। तो आपको भी इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करना है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं वहां पे, तो मैं आपके डाउट क्लियर करने के रेडी हूं। ठीक है, तो थैंक यू आज के सेशन के लिए, और इसको नोट कीजिए, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए एंड देन यू विल ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि हाउ मच यू कैन इंप्रूव, आपको कितना, अब कितना इंग्लिश इंप्रूव, आपकी कितनी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। उसके साथ साथ कल जो हम न्यू टॉपिक लेने आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। So thank you so much watching my video channel, my YouTube channel also, that is a Mahalakshmi Spoken English। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।